नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आगे आने वाली आफत मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे दवाई बड़ी बड़ी, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ, मानस जीवन है अनमोल, इसको बोतल में मत घोल, दिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है देश, बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे, शाकाहारी बना रहे, बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयालु गुरु महाराज, समर्थ पुरुष, युग प्रवर्तक, रूहों के मसीहा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय पूजनीय वंदनीय देवतुल तथा तुम सभी ग्रामवासी, दूर दराज से आए सभी गुरु भाई बहन, मेरा सबको सादर जय गुरुदेव। सत्संग महान पुरुष फरमाते हैं, एक तो वह मालिक सत्य है और एक जो ये जीवात्मा जिसके सहारे ये शरीर चल रहा है और उनका अंश उसमें विराजमान है, वह सत्य है। जहाँ सत्य को सत्य से मिलाया जाए, जहाँ पर सत्य से सत्य के मिलने की, जोड़ने की चर्चा हो और सत्य मार्ग दर्शाया जाए, उसी को सत्संग कहते हैं। तो ये काम महान पुरुषों का है। महान पुरुष इस धरती पर साकार रूप में और मनुष्य रूपी पोल पर आते हैं, हम जीवों को समझाने के लिए, रास्ता बताने के लिए, अपने निज घर ले जाने के लिए। वे सत्पुरुष मालिक के दरबारी होते हैं। उनका ज्ञान नेत्र, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु खुला रहता है। भूत भविष्य का उनको, वर्तमान का उनको सब अनुभव होता है और सारी रचना का विस्तार आदि से अंत तक और सब उनको ज्ञान होता है। तो सत्संग देने के अधिकारी तो महान पुरुष होते हैं। ऐसे मलिन समय में और हम मालिक के वचनों को दोहराएं और किसी भी तरह से मालिक के वचनों का गुणानुवाद करें, प्रार्थना के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से, और उनकी आराधना करें, तो वही सत्संग मान लिया जाता है। और ये तो संत मत प्रेम का रास्ता है और प्रेम, सच्चा प्रेम तो मालिक से ही होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का जो संबंध है, संसार का जो प्रेम है, ये तो क्षण मात्र है। एक दिन ये छूटना है, सबको छोड़कर यहाँ से जाना है। तो बताया तुम्हें करंट मालिक से हो तो मालिक के चरणों में और प्रेम होना चाहिए। इनको किस तरह प्रसन्न करें, किस तरह इनको रिझाएं, जो अपनी दया की धार और हम पर करें। तो जब तक हम इनको रिझाएंगे नहीं, इनसे प्रेम नहीं होगा, जब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो आओ सब मिलकर और मालिक से प्रेम करें और तो
तरीका है कि इनको वचनों का आदेश का पालन करें, साधन भजन करें और प्रार्थनाओं के माध्यम से इनको रिझाएं, प्रेम करें। तो ये तो दयालु हैं और दया के सागर हैं। तो कुछ सत्संग वचन जो मालिक ने सत्संग मन से कई बार फरमाए, तो तुरंत स्वामी का संवाद मैं आपके लिए गुरु महाराज के वचनों का समर्पित करता हूँ। उन्होंने कई बार और हम जीवों को समझाया। तो जब महान पुरुष आए तो जीवात्माओं ने और मालिक से पूछा और प्रश्न किया और अपना जो निज घर टूट गया है, सारी बातें और विनम्र भावना से, बिना किसी के भेदभाव से, दबाव से और प्रेम से उन्होंने किस तरह मालिक से अर्ज की, प्रार्थना की कि मालिक हमको अपने निज घर का भेद बताओ, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ के मुकीम हैं और हम आपसे कैसे बिछड़ गई और इस काल में आके देश में हम आकर के कैसे फंस गई। ये सारा भेद वृत्तांत हमें समझाएं और सही रास्ता बदला करके और दया करके हमें वापस अपने घर ले चलें। तो मालिक ने हमारे लिए जो फरमाया उसके कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। जय गुरुदेव। तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। न सेवा है न साधन है, न शक्ति है न भक्ति है, न सेवा है न साधन है, न भक्ति है न भक्ति है। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आई हूँ। ये रोना अपना लेकर सुनाने तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। तुम्ही पतितों के पावन हो, तुम्ही पतितों के पावन हो, तुम्ही पतितों के पावन हो, तुम्ही पतितों के पावन हो। इसी की याद में सतगुरु दिलाने तुमको आई हूँ। इसी की याद में सतगुरु तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में भगवान इसी आशा से आई हूँ। तुम्हारे में भगवान इसी आशा से आई हूँ। कहीं तन तुल कहीं पर बेर झूठे हे मगर भगवान। कहीं तम दुल कहीं झूठ बेर झूठे
भगवन यहाँ तो इसने लेकर मैं जाने तुमको आई हूँ। यहाँ तो इसने लेकर मैं जाने तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। हे स्वामी, आप समर्थ होते हुए मैं क्यों भाग्यवान हुई। तो अपना रोना और इस विनम्र भावसा से और सूरत मालिक से गुहार लगाती है। अब पूछे सूरत स्वामी से भेद कहो तुम अपना मोह से। हे स्वामी, सारा भेद और हमको आप समझाओ। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहे लखाओ। हे स्वामी, ये तो परदेश है और इस परदेश में आकर हम कैसे फंस गए, ये सारा भेद और हमको भिन्न भिन्न करके समझाइए। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराई आई जैसे। हे स्वामी, ये तो परदेश है और यहाँ आकर के मैं किस प्रकार यहाँ फंस गई। ये तो अपना देश नहीं है, ये दूसरे का देश है, काल का देश है। ये सारी भेद और हमें आप समझाए। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहे लखाओ। हे मालिक, सारा हाल सारा भेद हमें समझा कर कीजिए और भिन्न भिन्न करके और हमारा हाल समझाइए और हमको अपने निज घर पहुंचाइए। या कहाँ बसो पाताल लोक में, या बसो तो मृत्यु लोक में। हे स्वामी, आप अपना भेद हमें समझाओ कि आप कहाँ से आए हो, आपका कहाँ निवास है और आप कहाँ रहते हैं। मैंने यहाँ आपको सब जगह खोजा, सब जगह ढूंढा, पर हे स्वामी कहीं भी आपका भेद नहीं पाया और न आप मिले। तो ये सब हाल मुझे समझाकर कहिए। तन मन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुत तक में जब से। हे स्वामी, ये मन तो मेरा नहीं था, हमारे साथ नहीं था, ये हमारे संग कहाँ से लगा और मैंने इस मन को अपना कैसे माना। और ये मन मेरी ताकत से सारे शरीर में और भ्रमण करता है, विचरता है और हमें नाना प्रकार के कष्ट भुगाता है और मैं नरकों में मारी जाती हूँ, पिटाई होती है, बार बार जमना मरना पड़ता है। तो ये मन कब से हमारे साथ लगाया और ये किस तरह हमको यहाँ पर काल के देश में दुख दे रहा है। ये तो हमारा साथी नहीं था, हम तो अमर लोक के आपके देश के वासी थे। वहाँ कोई दुख नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं, वहाँ तो सब सुख ही सुख हैं। माँ अंधेरा नहीं, माँ उजाला ही उजाला है, कोई कर्मों का व्यवधान माँ नहीं है। और यहाँ आकर के हम इस प्रदेश में और काल माया के देश में कर्मों के बंधन में किस तरह फंस गई और हमको यहाँ से ले चलो और हमको सारा भेद रास्ता दे करके हे स्वामी यहाँ के बंधनों से हमको छुड़ाओ। आप कहाँ बसो पाताल लोक में,
इंद्रपुरिया ब्रह्मलोक में। और अपना आप स्थान बताओ कि आप कहाँ रहते हो। आप इंद्रपुरी में रहते हो कि ब्रह्मा के लोक में रहते हो कि आप कहाँ रहते हैं, ये सारा भेद और हमें समझाकर कहिए। तो जब मालिक ने गुहार सुनी और थोड़ी दया की तो उन्होंने समझाया कि जब तुमने यहाँ भेजा, जब तुमको मालूम था कि ये काल का देश है और यहाँ दुख दिया जाता है और तमाम तरह के कष्ट यहाँ जीव भोगते हैं, तो हमको तुमने यहाँ क्यों फंसाया। जब तुमको ये मालूम था तो हमको इस काल के देश में और तुमने हमको क्यों फंसाया। तो जीवात्मा और अपनी गुहार किस तरह से और मालिक से कहती है, जब तुमको मालूम था तो तुमने हमको यहाँ क्यों भेजा। काहे कुबे जीव देश रे सुनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश रे सुनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश हम तेरे चरणों की दासी। हम तेरे चरणों की दासी। जहाँ भेजे चित जाए रे सोनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश रे सोनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश रे सोनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश हम तेरे बागन की चिड़िया। हम तेरे बागन की चिड़िया। और हो तो उड़ जाए रे सोनो स्वामी मोरे। काहे कुबे जीव देश रे सोनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश हम तेरे खीर कन की गैया। हम तेरे कन की गैया। चित बांधे बन जाए रे सोनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश रे सोनो सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश अब तुम आए मोहि चितावन। अब तुम आए मोह चितावन। रूप धरा तुम अति मन भावन। रूप धरा तुम अति मन भावन। यदि कहो सब खोल रे सोनो बोल मोरे। काहे कुबे जीव देश रे सतगुर मोरे। काहे कुबे जीव देश। आप बसत है स्वामी अगम अटरिया। आप बसत है स्वामी अगम अटरिया।
तरह से और सूरत मालिक से गुहार लगाती है और किस प्रकार से विनम्र भाव से अंतःकरण से रोती है। हम उदासी तुम चरण निहारे, विदु देहो सब अपने सारे। हे स्वामी, हमारा सारा आसरा तुम्हारे चरणों की ओर है। हे मालिक, हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं और अब की बार इस काल माया के देश से हमको निकाल कर ले चलो। हे मालिक, दया करो, हम तुम्हारा ही गुणगान करेंगी और खुद जगेंगी और इस संसार को जगाती हुई, चलती हुई और जीवों को लेती हुई, तुम्हारा गुणगान करती हुई अपने देश को चलेंगे। हे मालिक, हम पर दया करो, हम अत्यंत दुखी हैं और कितने युग और कल बीते और अब तुम हमें लेने आए हैं। तो ये तो दयालु हैं और दया के सागर हैं। जब जीवों पर कष्ट होता है तो तुरंत पिघल जाते हैं और अपनी दया फरमाते हैं। तो एक प्रार्थना के माध्यम से और किस तरह और सूरत इनसे प्रार्थना करती है। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की कताबार हूँ, मैं कितने दिनों की कतावार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। अपने जनों के तुम हो संकट हरण, अपने जनों के तुम हो संकट हरण। इसलिए सुन के आई मैं तुम्हारी शरण, इसलिए सुन के आई मैं तुम्हारी शरण। हम बंदी हैं तुम्हारी वचन डोर में, हम बंधी है तुम्हारी वचन डोर में। किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ, किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, मैं कितने दिनों की कतावार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। गीत तेरे में निरंतर गाती चलूं, गीत तो तेरे में निरंतर गाती चलो। खुद जगू और जगत को जगाती चलूं, खुद जगू और जगत को जगाती चलो। देना शक्ति मुझे मैं तेरी भक्ति करूं, देना शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं। देना शक्ति मुझे
ये मैं तेरी भक्ति करूं, देना शक्ति तेरी तेरी भक्ति करूं। किए पापों के अपने गुनहगार हूँ, किए पापों के अपने गुनहगार हूँ, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। इस प्रकार और सूरत किस गुहार लगाती है विनम्र से, रो करके अंतःकरण से, तो ये तो दयालु हैं और तुरंत पगल जाते हैं, दया के सागर हैं। तब और मालिक हंसकर बोले, हे सूरत, अब तू जानना ही और चाहती है तो मैं सारा भेद और तेरे से खोल कर कहता हूँ। तब हंस शब्द बोले, स्वामी सुनो सूरत, अब सब कहूँ खोले। हे सूरत, सब विस्तार से और मैं सारा भेद आपको सुनाता हूँ। प्रथम रूप अगम में धारा, दूसर सत्य पुरुष हुआ न्यारा। पहले मैंने और अगम को रचा, फिर अलग को और फिर सत्य लोक को। इन सब में है मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। इन सब में मेरा ही रूप है और यहाँ से कला उतर कर नीचे उतरी। यहाँ दो कला उतर कर आई, जंजीरी दीप में आए समाई। यहाँ से दो कला उतरी, एक ज्योति और एक निरंजन। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। यहाँ तक मुझको जानो और पूर्ण रूप मुझको पहचानो। मैं ही कहूँ तो कहने में आवे, मेरा भेद कोई नहीं पावे। जब मैं ही समझाऊंगा, मैं ही मेरा भेद खोलूंगा तो ही समझ में आएगा, वरना कोई नहीं समझ पाएगा। कोई था ही नहीं, किसी को भेद खोला ही नहीं, तो भेद को कौन जान सकता है और कौन समझ सकता है। तो ये तो बिनकी दया होती है जब हम समझ सकते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों, जब मैं ऊपर से दया देता हूँ तब आप ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते हो, वरना ऊपर से दया देना बंद कर दूं तो आप एक कदम भी इस रास्ते में नहीं चल सकते और ऐसे कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो सकते। तो दया के सागर हैं और उनकी दया दृष्टि से ये जो सत्संग रूपी वृक्ष लगे हुए हैं, जिसमें हम संसारी ज्वालाओं से तड़प करके और विचलित हो जाते हैं, तो इस सत्संग रूपी वृक्षों में आकर हमको राह मिलती है, मालिक के वचन मिलते हैं और जो अपने ऊपर पर्दा कर्मों का चढ़ जाता है वो हट जाता है और हम फिर नए जन्म रूप धारण के कर लेते हैं और फिर मालिक के वचनों में, साधन भजन में और जो बताया रास्ता उस पर चल देते हैं। तो ये रचना का बहुत बड़ा विस्तार है और मालिक ने सब कुछ भेद बताया और हम जीवों के लिए आगे मालिक ने फरमाया कि बच्चों, जो मेरे पास है जिसको लेना चाहिए उसको तो लोग करोड़ों में लाखों में एक आता है। कोई धन मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई संसार की जो नाशवान चीजें वे मांगते हैं। अरे तुम्हारे जो भाग्य में है, प्रारब्ध में है, उसको तो कोई मेट नहीं सकता, तो वह तो मिलेगा ही। लेकिन जो असलियत है उसको तो कोई बिरला ही लेना चाहता है। तो हमें मालिक से और क्या मांगना चाहिए, एक प्रार्थना के माध्यम से हम आपको सुनाएं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण,
गुरु जी यही मांगू सदा भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरे अंतर में मुझको निहारा करूं, तेरी मूरत को अंतर में करूं। दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। दाता दीजिए यही वरदान, यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलू नहीं, काल माया के झूला में झूलू नहीं, तेरे चरणों को निस दिन में भूलू नहीं, तेरे चरणों को निस दिन में भूलू नहीं। दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। दाता दीजिए यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। जय स्वामी मेरे मद काम क्रोध लोभ सबको और नाश करो और तुम्हारा ही केवल ध्यान रहे। तो ये मालिक से हमें मांगना चाहिए। और हमारे बाप पिता शहंशाह के शहंशाह गुरु जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जितने माता पिता तुमसे प्यार करते हैं उससे कई लाख गुना और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मालिक ने फरमाया कि बच्चों ये तो संसारी माता पिता हैं, लेकिन असली जो आपका पिता है शहंशाहों का शहंशाह, वो 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखे हुए कि मेरे जीव काल ने कहाँ फंसा रखे हैं और कितने इस मृत्यु लोक में दुख पा रहे हैं। तो वे दयालु हैं और जब दया के सागर हैं, जब ज्यादा दुखी हम जीवों को देखा तो उन्होंने और संतों का प्रारंभ इसमें कलयुग में हुआ। सबसे पहले कबीरदास जी आए और उन्होंने सारा भेद रचना का बताया और उनको समझाया कि ये देश अपना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इना देश हमारा साधो, इना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, कर तब हमें निरंजन लाया, जंजरी दीप मजारा, याद व्याध एकाद और ना बिना जोत उजारा, इना देश हमारो साधो, इना देश हमारा। तो मालिक ने आवाज लगाई आकर के, नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। मालिक ने आकर के आवाज लगाई और कितने संत उनके बाद आए। दादू जी आए, रैदास जी आए, मीराबाई आई, सहजोबाई आई, मनुदास। तो संतों का तांता लगा रहा। ईसा मसीह आए, गुरु नानक जी आए, तो वे थोड़े थोड़े जीवों का उद्धार किया। आदमी नौबत लेकर के नहीं आए, क्योंकि जब पहले आए तो कबीरदास जी संतों को भेजा तो उन्होंने एक विनम्र भाव दिया और प्रार्थना की कि मैं आपसे, मुझ पर आप 3 शर्त रखें कि जो कोई संत यहाँ आएंगे, एक तो वे चमत्कार नहीं करेंगे, थोड़ा इशारा दे करके और अपने जीवों को जगाएंगे और अपने निज घर ले जाएंगे, और दूसरी के एक पिछले जन्म की याद नहीं रहेगी। यह भी मान लिया एवं वस्तु का और कुछ आपके साथ मेरे भी काल के जीव भी आपके साथ
रहेंगे तीनों बातों को, और उन्होंने मंजूर कर लिया। तो संत महापुरुष इशारे से समझा करके और दया की धार दे करके हम जीवों को जिताते हैं और अपने घर ले जाते हैं। लेकिन जो आशिक हो जाते हैं पूरे और बिल्कुल कुर्बान हो जाते हैं, उन पर ही वे दया की धार बरसाते हैं। वैसे सभी जीव उनके ही हैं। हम सब जितने भी चारों योनियों में और अस्थावर उसमें जितने भी पिंडत जीव हैं सब मालिक के ही, लेकिन कर्मानुसार हम भटक रहे हैं। तो जब उनकी दया होती है तो वे अपनी दया जीवों पर तुरंत बरसाते हैं और सारा भेद और इशारा हमको समझाते हैं। तो वृंदावन मुरली बजी और मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोग। वृंदावन में नाय बजी और मोहे, वृंदावन में नाय बजी और बाजी और नाय बजाई कृष्ण ने तो बज भैया कोई और। तीनों लोग, सतलोक, अगम लोक और अलग लोक जो माया नहीं है। और ये तो बंसी जब तक कृष्ण भगवान द्वापर में रहे तब तक बजी, उसके बाद बंसी नहीं बजी। और जो वो बंसी है चौथे स्थान से बराबर धुन इस मनुष्य शरीर में आ रही है। लेकिन जब तक हम साधन भजन नहीं करेंगे, जब तक वह हमें प्रकट नहीं होगी और सुनाई नहीं देगी, तो दया की धार के वे मालिक और हमको किस तरह और समझाते हैं और आगाह करते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज जब जब आते हैं। अपने भक्तों को प्यार सखा बंसी की तान सुनाते हैं। अपने भक्तों को प्यार सखा बंसी की तान सुनाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर के उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर के उनको खूब छकाते हैं। इस पेंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पेंड प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते। मन माया के पद तीन छोड़ा चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छोड़ा चौथे का भेद बताते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम का जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ न सके और छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ न सके और छोड़ गिरे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। अपने भक्तों को प्यार सखा बंसी की तान सुनाते हैं। अपने भक्तों को प्यार सखा बंसी की तान सुनाते। जब कुल मालिक ने और हमको फंसा देखा तो उन्होंने 600 वर्ष पहले और गोस्वामी जी आए और उन्होंने
आकर के 25 वर्ष की अवस्था में और मालिक को पाया। सारा वेद और उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला। उन्होंने देखा कि किस प्रकार समय व्यतीत हो रहा है, कैसा चल रहा है, आगे किस प्रकार कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। सारी शक्ति नहीं रहेगी, समृद्ध गुरु नहीं मिलेंगे और इतने विचलित हो जाएंगे कि जीव अपने रास्ते से डिग जाएंगे। 100 वर्ष की अवस्था में खान पान बिगड़ जाएंगे और 60, 70, 50 पे अपना जीवन अर्पण कर देंगे। तो जीव कैसे अपने रास्ता पा करके अपने निज घर जाएंगे। तो उन्होंने पहले घट रामायण लिखी, लेकिन काशी के विद्वानों ने घट रामायण का विरोध किया और उसको नहीं चलने दिया, तो उसको उन्होंने छिपा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि कोई रास्ता निकाला जाए। तो वे तो पहुँचे हुए पूर्ण संत थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखा। उस रामचरितमानस में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और ऋषि मुनियों का और संतों का पूरा अनुभव उसमें लिखा। इसको पढ़ करके और किसी साधक की सानिध्य में पढ़ेंगे तो अपना सारा भेद जान करके और समृद्ध गुरु से दीक्षा नामदान लेकर के इसको पढ़ेंगे तो सारा भेद उसमें और लिखा। लेकिन रामचरितमानस को और अंधों ने पढ़ा और बहरों ने, जो कानों से बहरे होते उन्होंने सुना। केवल एक यही मान बढ़ाई में और रह गए कि हमने लखनऊ में हुआ है, आज हमारे घर गृह प्रवेश हुआ है और किसी उत्सव में उनको मान बढ़ाई के लिए बचवा देते हैं, लेकिन जो असली उसमें रहस्य है उसको नहीं जान पाते हैं। तो रामचरितमानस में सारी जो सृष्टि की रचना और अंड पिंड ब्रह्मांड नीचे से ऊपर सारा भेद उसमें दिया हुआ है, उससे कुछ भिन्न नहीं है और सारा शरीर का उसमें वृत्तांत उसमें मौजूद है। तो उन्होंने सबसे पहले विश्वास के बारे में लिखा कि कलयुग सम नहीं आने योग, जो कर नर विश्वास, जो जीव अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर अपने पूर्ण भरोसा कर लेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चल देगा तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और मनुष्य शरीर पाने का जो अधिकार है उसको हासिल कर लेगा और अपने घर पहुंच जाएगा, जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। सारा भेद रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो कबीरदास जी ने भी विश्वास के बारे में और फरमाया है कि ना मूरत में ना सूरत में ना एकांत निवास में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग अभ्यास में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं अंड में नहीं पिंड में नहीं आकाश ब्रह्मांड में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, गिरिपुरी सन्यास में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कह तू कबीर सुनो भाई साधो, कह तू कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कह तो कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में,
वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। इसलिए विश्वासम फलदायकम, जो दिल माही तेल है, जो जगमग में आग और तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार दिल में तेल छिपा हुआ है और लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है और दूध में घी छिपा हुआ, लेकिन वह क्रिया द्वारा निकलेगा, तो यह क्रिया हमको प्राप्त है। मालिक ने सब कुछ हमको बताया और भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, नीचे से लोक से लेकर परलोक तक सारा भेद अच्छी तरह से हमको मालिक ने पाठ पढ़ाया। लेकिन हमने और साधारण मनुष्य मालिक को समझा और पूर्ण भरोसा किया नहीं किया, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो आछे दिन पाछे गए, किया ना गुरते है, और अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन कोई घबराने की और पश्चाताप करने की बात नहीं है। प्रिय भाई बहनों, मालिक ने समझाया कि मैंने तुमको पकड़ा है, तुमने मुझको नहीं पकड़ा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। और जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, और जिसको देख लेता हूँ उसको कोई कभी भूलता नहीं हूँ। मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊँगा, और मेरा काम और कोई नहीं कर सकता, और जो मेरा काम मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुमको पार करके ही मेरा पूरा काम होगा। तो गुरु महाराज ने आश्वासन दिलाया और भरोसा, लेकिन हमने फिर भी और वचनों पर भरोसा नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग की प्रबल धार चलेगी, उसमें दयाल की भी धार चलेगी, दोनों धारें बराबर चल रही हैं। मैं आगे इतनी दूर चला जाऊंगा, एक समय ऐसा भी आएगा, उस समय तुम घबराना नहीं, और मैं 2 रूप में आपके लिए मिलूंगा। एक तो घाट पर मिलूंगा, जब आप स्मरण ध्यान भजन जो रास्ता बताया है घाट पर मिलूंगा, और नूरानी स्वरूप में मिलूंगा, मेरे दर्शन होंगे। और एक जो ये संगत का स्वरूप है, ये गुरु महाराज का स्वरूप है। मालिक ने समझाया ये संगत बैठी है, ये सब मेरा ही स्वरूप है। और संगत की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, संगत का आदेश, गुरु महाराज का आदेश। तो संगत इसलिए मालिक ने जोड़ दिया कि आप सत्संग करते रहना और मेरे साकार के संदेश को घर घर पहुंचाना। झुग्गी झूपड़ी में कहीं कोई जगह ऐसी नहीं रहे, कोई ये नहीं कहे कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का नाम नहीं सुना, नहीं मैं भी समय से संभल जाता और शाकाहारी हो जाता। तो आप दुनिया के रिश्ते टूट जाए, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त, लेकिन गुरु भाइयों का संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। और आप मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना, साधन भजन करना, तो उसमें संगत के रूप में मैं आपको मिलूंगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि मुझे भी प्रमाण देने पड़ेंगे। तो आप अपना काम करो और मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। मुझे इतना समय नहीं कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। समय का इंतजार सबने किया, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। राम ने समय का इंतजार किया, कृष्ण ने समय का इंतजार किया। तो समय को महान पुरुष संत मत में काल कहते हैं। तो सबने और समय के चक्रवात में सब घूमते फिरते हैं, तो समय बदलता रहता है। तो समय समय की बात, समय को परखें ज्ञानी, और कहीं समय पे धूप, कहीं पे बरसे पानी। समय बड़ो बलवान और भीरन लूटी गोप का बुई अर्जुन बुई बान। समय समय की बात, और कब समय पे दिन बढ़े तो कब समय पे रात। तो समय का चक्र चल रहा है और काल की प्रबल धार चल रही है। गुरु महाराज ने समझाया कि मेरे वचनों को याद करते रहना, मेरे वचनों की माला अंतःकरण में धारण कर लेना। कलयुग की प्रबल धार आपको असर नहीं करेगी, और आप अपने पथ को निकालते रहना और किसी की तरफ नहीं देख करके अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना। और एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे, और परिवर्तन निश्चित है, इसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और सतयुग स्वागत के आने की तैयारी में लग जाना, और ढिंढोरा पीट देना, घर घर संदेश पहुंचा देना कि कलयुग जाने वाला है, और कलयुग में ही सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त नहीं होगा।
इस संदेश को तुम घर घर पहुंचाएंगे, साकार के संदेश को तुम घर घर पहुंचाएंगे। ये जो तुम सेवा करेंगे वो सेवा तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। ऐसा भयानक समय आएगा कि तुम साधन भजन नहीं करेंगे, लेकिन साकार के संदेश को और मेरे वचनों को सोए हुए जीवों को समझा देना और जगा देना। जो जीव सोए हुए हैं उनमें भी जागृति आ जाएगी और वे भी जग जाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आगे वाले लोग पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले लोग आगे हो जाएंगे। गुरु महाराज ने 2002 में कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि इधर के लोग इधर भागेंगे और इधर के लोग इधर भागेंगे। तो ये सब नज़ारा और कोरोना में हमको देखने को मिला। 1993 में मालिक ने फरमाया कि मैंने जो 40 साल से आपको आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया है सामाजिक, और अगर आपने मेरी बातों को ठीक से नहीं समझा और बताए रास्ते पर नहीं चले तो मैं एक ऐसा गियर फंसाऊंगा कि उस गियर को कोई नहीं निकाल पाएगा। वह गियर अब फंसा हुआ है। गुरु महाराज ने और कानपुर के जो पनकी हवाई अड्डे पर काफले का समापन हुआ 2006 में, 2 बातें विशेष मुख्य रूप से कही, कोई भी उन पर विचार नहीं करता है। और तो उन्होंने 2 बातें कही कि पहली बात तो यही कही कि जिस स्थान पर, जिस आश्रम पर, जिस मठ पर अनाचार फैल जाता है, व्यभिचार फैल जाता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहां से जाकर के और संत दूसरे स्थान पर बैठ जाते हैं। दूसरी बात यह बताई कि आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए 12 साल पहले। शंकराचार्य का गुरु जी ने उदाहरण दिया सत्संग मंच से कि जिस रियासत में और शंकराचार्य जी रहते थे वहाँ राज व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और राजा का शरीर पूरा हो गया और राजा का जो लड़का था वो एक बच्चा था। तो खुद शंकराचार्य जी ने अपना स्थूल शरीर सुरक्षित रखवा दिया और आप स्वयं राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और 2 साल में सारी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी वो सब सही की। और जब चारों ओर तरफ हल्ला मचा कि गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए, इस रहस्य को निम्न जो विश्वास पात्र थे, उनके शिष्य थे, उनको ही पता था। तो चारों ओर हलचल मची तो राज व्यवस्था सुचारू रूप से चला करके और शंकराचार्य जी अपनी देह में, स्थूल शरीर में वापस आ गए। अगर देश को और समाज को जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी किया जाएगा। ये 2 बातें मुख्य गुरु महाराज ने सत्संग मंच से फरमाई। और 2007 में गुरु महाराज ने कहा कि मेरी एक एक वचन को, एक एक पत्रकार को बड़े हिफाजत से रखना और समय आने पर लोग पूछेंगे कि गुरु महाराज ने कौन से समय पर कौन सी भविष्यवाणी की और क्या कहा। एक दिन वह आने वाला है। तो प्रेमी भाइयों, हमें दुनियादारी से इतना संबंध नहीं रखना है। गोस्वामी या संसार में भांत भांत के लोग और हिलमिल ऐसे चालिए नदी नार संयोग। संसार में भी रहना है, गृहस्थ में रहना है, बच्चों का भी निर्वाह करना है और अपने जीवन की गाड़ी भी चलानी है। मालिक का आदेश पालन करना है और जो अपना लक्ष्य है अपने घर चलने का, उसको भी क्रियान्वित करते हुए, साधन भजन करते हुए और मालिक के प्रचार में जितनी यथाशक्ति और जो सहयोग, सबसे पहले हम हर काम में और मालिक को आगे रखेंगे तो संसार पीछे रह जाएगा। और हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये लक्ष्य और अपने निशाने पर चलने की बातें हैं। तो हमें एक एक वचन को, गुरु महाराज को ये वचन को याद रखना है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। आए के जग में कलयुग ने किया वीरान है सबको, बहादी शराब की नदियां मांस अंडा आहारा है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। आके जग में कलयुग ने किया वीरा है सबको, न छोड़ी मेन मर्यादा, तो गृहस्थी क्या बेचारा है। सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं और समय इतना मोड़ ले रहा है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और मालिक के एक एक वचन को याद करते हुए अपनी मंजिल पर चलना है, क्योंकि ये दुनिया 2 से बनी है। और अपनी तरफ जो हमारा लक्ष्य है, मंजिल है, मालिक को ध्यान में रखते हुए, वचनों को ध्यान में रखते हुए और सत्संग के माध्यम से
जहाँ भी हमें मालिक के वचन मिले और हमें पहुँचना चाहिए, और जिससे प्रेम का जो रास्ता है, प्रेमी ढूंढने में चला प्रेमी मिला ना कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ हो, तो ये प्रेम का रास्ता है। और जब तक मालिक के विरह की अग्नि तड़प हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, जब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि दिन भर के दुकान दफ्तर के काम, मेहनत ईमानदारी खेती से, और शाम को 2 बूंद खुदा के लिए, खुदा के नाम पर बहा दिया करो, तो हंस हंस कंत ना पाइए और तिन पाया तिन रोए। जब तक हमारी तड़प नहीं होगी उसके लिए चिल्लाएंगे, रोएंगे, तड़प पैदा विरह पैदा होगी। जब हमारा काम होगा तो हमें मालिक की तरफ चलते फिरते उठते बैठते 1 सेकंड को भी मालिक को नहीं बिसारना चाहिए। इससे भीतर अंतःकरण साधन भजन बनता है, ध्यान बनता है। और उस शब्द के बारे में, तो जो नाम के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, उसकी व्याख्या कहने में और करने में नहीं आ सकती। अगर पृथ्वी को कागज बना दे, समुद्र को शाही बना दें, जितने पेड़ खड़े हैं उनको कलम बना दें, तो भी नाम की व्याख्या कहने में लिखने में नहीं आ सकती। तो नाम किसको कहते हैं? नाम कहते हैं आवाज को। वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, मुसलमान इसको आयते कहते हैं, कलमा कहते हैं, जो 24 घंटे इसमें आ रही हैं नाम के सहारे। और हम अपने निज घर से उतारे गए, और नाम के सहारे ही हम साधना करके और गुरु महाराज की दया ले करके और वापस अपने घर पहुंचेंगे। तो नाम, वह नाम संतन के अधीन है। नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम ना जीना, वह नाम संतों के अधीन है। नाम रूप दो अखत कहानी, और वर्णव जाए न जाए बखानी। जिसका रूप है उसी का नाम है, और जिसका रूप नहीं है उसका नाम नहीं है। तो अब हमें संत कैसे मिले जीवन में? तो पुण्य पुंज में मिले ना संता। हमारे पुराने संस्कार हों, कहीं हमने सत्संग में गए हों, किसी महान पुरुष से हमने नाम दान लिया हो, कहीं कथा भागवत कीर्तन में हमने अपना समय दिया हो, और वे संस्कार हमारे अंदर उदय हो जाएं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिसके लोक में काल माया के देश में हम रह रहे हैं, उसकी असीम कृपा हो, जब संत मिले तो हम पर कितनी कृपा हुई है संतों की, काल माया के। तो ऐसे समय में आगे गोस्वामी जी लिख रहे कि संत मिलन सम सुख कोई नाई, और है दरिद्र सम दुख कोई नाई। अगर जीवन में संत मिल जाए उसके बराबर कोई सुख नहीं, और दरिद्र का तो कहना ही क्या है, उसका तो जीवन चरित्र ही अलग है। तो ऐसे समय में और फिर 84 क्षेत्र में जन्म मिला, और समय के सत्पुरुष हमको मिले, उनकी दया दृष्टि हुई और नाम की बख्शीश की। तो अब हमारा काम है कर्म करने में स्वतंत्र हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मैं 24 घंटे नजर बनाए रखी हुई हूँ, चाहे मैं आपसे कितनी दूर रहूँ। तो एक पद के माध्यम से और गजल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने समझाया कि अगर आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करते हैं तो आप परीक्षा कर लीजिए, अजमाइश कर लीजिए। जब आपको जंगली जानवर कहीं घेर लें, नदी तालाब कुएं में कहीं डूबने लगे, आपको बदमाश लुटेरे कहीं घेर लें और आपके प्राण जाने वाले हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिल रहा है और आपके प्राण संकट में हैं, तो आप जिस इष्ट को मानते हो, भैरव भूमिया, राम कृष्ण, ईसा मूसा, चावर चंडी, जिसको मानते हैं उनको याद करो। और अगर आपकी कोई मदद नहीं करे तो आप 10 बार अंतःकरण से जय गुरुदेव बोलो कि जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद करो। तो किसी ना किसी रूप में आपकी रक्षा हो जाएगी, तब आप मान लेना। तो नाम में बहुत बड़ी ताकत है और जय गुरुदेव नाम
समय का जगा हुआ नाम है। और इसकी आजमाइश करके आप देख लो, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। महाराज ने समझा कि बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है तो प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा उस पर लगा दिया जाता है, और 5 वर्ष के बाद जो अच्छा बुरा वो करता है वो सब उसमें छपता रहता है। और समय पूरा जब हो जाता है और जब जीवात्मा को यम के दरबार में पेश किया जाता है तो सारी रील खोल दी जाती है। और जब वो मना करता है कि ये काम गलत मैंने नहीं किया है तो वह सब रील उसके सामने कैमरा खोल दिया जाता है। तो प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, और जो भी हम दिन रात कार्य करते हैं वह सब उसमें छपता रहता है। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। निज मानव धर्म निभाले, गुरु नाम तू कमाले। निज मानव धर्म निभाले, निज नाम तू कमाले। खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। तो ये संसार सपना है और सबको छोड़कर जाना है, और ये निश्चित और सांसों की पूंजी मिली हुई है। तो ये परमार्थ है, आध्यात्मिकवाद है। और काकभूषण समाज में स्पष्ट समझाया है कि मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगा है। विज्ञानी किसको माना है? जिसने अपने को जाना। हम कहाँ से आए हैं, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, और ये सांसों की पूंजी निश्चित है, ये समाप्त होने पर हम कहाँ जाएंगे। और इस शरीर को हम अच्छे अच्छे आभूषणों से सुसज्जित करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों से सुशोभित करते हैं, और इसको रहने के लिए और अपनी यथाशक्ति अनुसार झोंपड़ी मकान कोठी बंगला बनवाते हैं, जिससे सर्दी गर्मी सर्दी में आराम से रहे। और घूमने फिरने के लिए अपनी गाड़ी घोड़ा बाइक की व्यवस्था करते हैं, और खाने पीने के लिए फल दूध मेवा मिर्चा खिलाते हैं, स्वस्थ रहे। लेकिन स्वास्थ्य पूंजी खत्म हो जाती है, और जब जीवात्मा से निकल के धराम से गिर जाता है तो जितने भी यारे प्यारे सगे संबंधी बच्चे स्त्री जितना प्यार करते थे, जितनी नफरत करते हैं, एक बीमारी घर में रखना नहीं चाहते। ले चलो और इसके जला दो, गाड़ दो और उनका नाम